हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयुष ज्ञान गंगा क्लासेस पे। हम आज क्या करते हैं, क्रॉप सीखेंगे यानी कि फसल, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं, क्रॉप्स फसल जो आज हम सीखेंगे ये क्लास 10th में भी आएगा, एसएससी एग्जाम में भी आएगा, सब चीज़ में आएगा। ऐसे एक नंबर में क्वेश्चन दे देगा कि खरीफ की फसल क्या है, कौन है इसमें, रबी की फसल कौन है, आप याद कर लेंगे। आज हम लोग ट्रिक के साथ सीखेंगे। ऐसी ट्रिक हमने आपके लिए बनाई है जो अगर आप एक बार समझ जाए, एक बार देख लेंगे ना, तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगी। ये मेरा कहना मानना है। आप अगर मेरा कहना मानेंगे और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, पक्का है आपको ये खरीफ और जायद की खरीफ और रबी की फसल याद हो जाएगी। इसकी ट्रिक मैंने बनाई, एकदम नंबर 1 की ट्रिक है। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे क्या कहते हैं, और आपके जो अगर दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, क्लास 10th का या किसी भी एग्ज़ाम का, तो उनको उससे मदद मिल सके, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। तो चलिए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम फसल के बारे में सीखते हैं। पहले जानते हैं फसल क्या है। जो हम बोते हैं, क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं, चलाने के लिए उसे हम फसल कहते हैं। किसी भी काम को चलाने के लिए, जैसे गेहूँ, मटर, टमाटर, ये सब हमारी क्या हैं, फसलें हैं। तो फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी होती हैं, खरीफ होती हैं, जायद होती हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, रबी की फसल जानेंगे क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे, रबी की फसल। सबसे पहले हम रबी की फसल देखिए। रबी की फसल जो क्या होती है हमारी, ये अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। इसकी बुआई कब होती है, अक्टूबर से नवंबर में। इसकी बुआई क्या कहते हैं, अक्टूबर से नवंबर में होती है, अक्टूबर से नवंबर में इसकी क्या होती है, बुआई होती है। अक्टूबर से नवंबर में क्या कहते हैं, इसकी बुआई होती है। और क्या कहते हैं, इसकी कटाई कब होती है, जब क्या कहते हैं, शीत ऋतु आ जाती है, जब शीत पड़ने लगती है तब इसको बोया जाता है। अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है। तो इसकी कटाई कब होती है, मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। आप कितना समझ में आ गया हो। यानी कि वही फसलें जो क्या कहते हैं, शीत ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे कि अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं, उनकी कटाई मार्च से अप्रैल में हो जाती है, उसे हम कौन सी फसल कहते हैं, रबी की फसल। अब इसकी हम याद करने की ट्रिक जानेंगे, ऐसी ट्रिक जानेंगे जो आपको तुरंत याद हो जाएगी। पूरे चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा, इतनी गारंटी है, क्योंकि मैंने इसे खुद बनाया है और मुझे खुद भी याद है। देखिए ट्रिक क्या है आपको, देखिए इसमें ट्रिक क्या है। ट्रिक आपकी ये है, TRIC ट्रिक है। अब देखिए कौन सी ट्रिक है, देखिए गजौ, 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 गज माने हाथी होता है, आपने अगर संस्कृत पढ़ा होगा। गजौ माने ढेर सारी होती है। गजौ के अलू, के अलू, के अलू, के अलू, अलू समझ लीजिए, के अलू, च म अ र लस। ये आपकी ट्रिक क्या है, गजौ के अलू चमारा रस, है ना। ये आपकी ट्रिक है, इससे आपको तुरंत होगा कि गजौ के अलू चमारा रस। ये आपकी क्या है, ट्रिक है। कौन सी फसल याद करने की, रबी फसल। अब चलिए, पहला क्या है हमारा, गा। गा से आपका क्या हो जाएगा, गेहूँ। क्या हो जाएगा, गा से आपका गेहूँ। जौ से क्या हो जाएगा, जौ। ये क्या कहते हैं, पूछ लेगा जौ कौन सी फसल है, खरीफ, रबी, जायद। 1 नंबर में ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा आ जाता है, MCQ में। तो आपसे पूछ लेगा जौ कौन सी फसल है, खरीफ, रबी, जायद। ये क्या कहते हैं, आया भी है 2025 में, नहीं 2024 में आया था, 2023 में, 2021 में। ये क्या कहते हैं, पूछा गया है आपको, पूछा जाता है 1 नंबर MCQ में, है ना। तो हमारी ये क्या कहते हैं, जौ कौन सी फसल है, रबी की फसल है। और क्या कहते हैं, के आलू, के से कुछ नहीं मतलब, आलू से मतलब है आलू। आलू से मतलब आपका क्या है, आलू से है। चा से मतलब हो गया चना आपका, चा से क्या हो गया, चना। माँ से हो गया आपका मटर। आ से हो गया आपका अलसी,
अलसी आप देखे होंगे, ये भी क्या कहते हैं, रबी की फसल है। सा से हो गया आपका सरसों। रबी की फसल इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपको कहीं भी क्वेश्चन मिलने को नहीं मिलेगा देखने को एग्जाम में। पहले एक बार ट्रिक को फिर से दोहरा लेते हैं। गजौ के अलू चमारलस, गजौ के अलू चमारलस। देखो आप, मुझे भी याद हो गया, मैंने खुद ट्रिक बनाई, आपको याद हो गया, ऐसे आपको भी याद हो जाएगा। बस एक से 2-3 बार देखना है बस, और आपको पक्का है याद हो जाएगा। गजौ के अलू चमारलस, यह क्या है, सोशल साइंस का है। ये आपको पार्ट 4 में कृषि विज्ञान में मिलने को मिल जाएगा, कृषि पार्ट में, बोर्ड एग्जाम में। ये आप बोर्ड पार्ट का है ये, यानी क्लास 10 का। ये आपको 1 नंबर में पक्का आने वाला है। मैंने आपको बताया 2024 में, 23 में, 21 में आ ही चुका है, तो कोई कहने वाली बात नहीं है। इसकी ट्रिक क्या है, गजौ के अलू चमारलस, यानी गजौ से क्या हो जाएगा, गेहूँ, जौ, आलू, चना, उसके बाद क्या हो जाएगा, माँ से मटर, आ से अलसी, आ से अलसी, सा से सरसों। ये क्या है, ये रबी फसल याद करने की नंबर 1 100% गारंटी वाली ट्रिक है। इससे आपको पूरा रबी फसल याद हो जाएगा। अब क्या आते हैं, रबी के बाद हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल पर चलते हैं। कौन सी फसल पर चलते हैं, खरीफ फसल। आप अगर इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हम क्या कहते हैं, रबी फसल को जान लिया, अब हम किसको फसल जानेंगे, खरीफ फसल को, वो भी एकदम ट्रिक के साथ। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब, जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया ट्रिक की वीडियो मिलती रहे। चलिए अब खरीफ फसल के बारे में जानते हैं। देखिए अब हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल के बारे में जानेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर हमारा कौन सी फसल है, खरीफ फसल। खरीफ फसल, अब खरीफ फसल क्या है, देखिए वे फसलें जो क्या कहते हैं, जुलाई से अगस्त में बोई जाती हैं और अक्टूबर से नवंबर में, यानी कि अभी काट ली जाएंगे, अभी इसी मौसम में। जैसे धान हो गया, ये सब क्या हमारी खरीफ की फसल है। तो चलिए इसकी बुआई कब होती है, देखिए इसकी बुआई क्या कहते हैं, बरसात ऋतु में होती है, आप लोग जानते ही हैं, है ना, जुलाई से जून जुलाई। इसकी बुआई कब होती है, जून से जुलाई में होती है। और इसकी कटाई कब होती है, ये पूछ लिया जाता है कब बुआई होती है कब कटाई होती है ना, ये आप याद रखिए। इसकी कटाई होती है क्या कहते हैं, सितंबर से अक्टूबर में। इसकी कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर में। अब इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, आप पूछेंगे नंबर 1 की है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, मैंने आपको समान परिचय इसलिए बता दिया क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ लिया खरीफ की फसल क्या है, कब बोई जाती है, तो आप बता सकते हैं। इसकी बुआई जून से जुलाई में होती है, कटाई सितंबर से अक्टूबर होती है, और यह किसकी है, बरसात की फसल है, यानी कि आप कह सकते हैं बरसात की फसल है या शीत ऋतु, है ना, बसंत ऋतु की फसल है ना, बता सकते हैं। ट्रिक इसकी क्या है ये जानते हैं पहले। खरीफ फसल आपने जान लिया, खरीफ फसल आपने जान लिया है ना। ट्रिक आपकी क्या है ये देखिए पहले। धम बम में जोश गजूक है। अगर आपने इतना याद कर लिया, समझ लो आपकी जितनी भी खरीफ की फसल है आपकी किताब में सब आपको याद हो जाएगी, पक्का है, गारंटी है। धम बम में जोश गजूक है, धम बम में जोश गजूक है, ये इसकी क्या है याद करने की, खरीफ फसल की याद करने की ट्रिक है। जितनी भी खरीफ फसल है सब इसमें हमने क्या कहते हैं मैनेज कर दिया है। देखिए धा से क्या हो जाएगा आपका धान, धान से क्या हो जाएगा आपका मक्का, उसके बाद बा से हो जाएगा आपका बाजरा, बा से आपका हो जाएगा बाजरा, माँ से हो जाएगा आपका मूंगफली, माँ से क्या हो जाएगा आपका मूंगफली, ये भी क्या कहते हैं खरीफ की फसल है। में से आपको कुछ नहीं होगा, जो से हो जाएगा ज्वार, जो से क्या हो जाएगा ज्वार, गा से हो जाएगा आपका गन्ना, और जू से क्या कहते हैं कुछ नहीं होगा, है
नहीं, जू से हो जाएगा आपका जूट। जू से क्या हो जाएगा? जूट। और का से क्या हो जाएगा? कपास। देखिए आपने कितना याद कर लिया, कितने आसान ट्रिक से याद कर लिया। ये सब अगर आप और क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी ट्रिक बताएंगे जो कि आपके दिमाग में नहीं घुसेगी, लेकिन अगर इसको आपने याद कर लिया तो आपका बोर्ड परीक्षा में भी एक नंबर क्या कहते हैं बन जाएगा। और अदर एग्ज़ाम जो है जैसे SSC, रेलवे, इसमें भी क्या कहते हैं आपका एक नंबर GK स्टैटिक्स में पक्का बन के आ जाएगा, है ना। तो धम बम में जोश गजूक है, ये क्या है? खरीफ फसल की याद करने की ट्रिक है। जैसे हो गया धान, मक्का, बाजरा, माँ से मूंगफली, में से उसका मतलब है जो से हो जाएगा ज्वार। जो है ना, तो जौ थोड़ी है, जो, तो जो से ज्वार, ज्वार पड़ेगा ना, ज्वार। सा से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सा से क्या कहते हैं, नहीं लिखा ना, सा से सोयाबीन होता है। सा से क्या हो जाएगा? सोयाबीन। ये भी क्या कहते हैं, ये पूछ सकता है क्योंकि ये अटपटा लग रहा है, ये पूछ भी सकता है। पूछेगा सोयाबीन कौन सी फसल है, तो आप बताएं नहीं, बस सोयाबीन किसकी फसल है? सोयाबीन हमारी किसकी फसल है? सोयाबीन हमारी खरीफ की फसल है। जोश, सा से सोयाबीन। गा से हो जाएगा गन्ना, गन्ना हमारी किसकी फसल है? खरीफ की फसल। जू से हो जाएगा जूट, जूट हमारी किसकी फसल है? खरीफ की फसल। का से हो जाएगा कपास, ये सब हमारी किसकी फसल है? खरीफ की ही फसल है। धम बम में जोश गजूक है, आप इसको याद कर लीजिए, खरीफ फसल आपके दिमाग में ऐसे छप जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब चलिए आप क्या कहते हैं खरीफ फसल के बारे में जानेंगे। अब हम क्या कहते हैं जायद फसल के बारे में जानेंगे। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब एक बार आपने अगर देख लिया पक्का याद हो जाएगा। अब हम जानेंगे जायद की फसल के बारे में, है ना। ये ट्रिक क्या कहते हैं बनाने में बहुत मेहनत लगी है हमको, इसीलिए आप क्या कहते हैं इसको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, जिससे क्या कहते हैं और आपके भी फ्रेंड जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की उसको क्या कहते हैं उनके काम आ जाए, है ना। जायद की फसल, इसकी बुआई क्या कहते हैं रबी और खरीफ फसल के बीच में होती है ना। जैसे यानी कि मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी बुआई हो जाएगी, मार्च से अप्रैल के बीच में। और ये कब बोए जाते हैं? क्या कहते हैं गर्मी भी कहते हैं बसंत ऋतु में बोए जाते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं। ये गर्मी भी ज़्यादा झेल लेते हैं और क्या इनको ज़्यादा पानी उतना आवश्यकता नहीं होती है ना। तो ये मार्च से अप्रैल के बीच में बोए जाते हैं। और इनकी कटाई कब हो जाती है? इनकी कटाई मान लीजिए आप अगस्त सितंबर में हो जाती है ना, इस अगस्त सितंबर में। ये इनकी सही है जायद की फसल। अब जायद की फसल की ट्रिक कोई नहीं है आपको, क्योंकि जायद की फसल कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। जैसे जो भी फल सब्जी होती हैं सब जायद वाली फसल में आ जाएंगी, बागानी फसलें जैसे हम कहते हैं ये सब जायद फसल में आ जाएंगी, है ना। जैसे क्या हो जाएगा आपका तरबूज, ये हमारी क्या है उदाहरण है, जायद फसल की क्या उदाहरण है ना। तरबूज, ककड़ी, उसके बाद क्या हो जाएगा खरबूजा, है ना। उसके बाद मूंग, ये सब हमारी क्या है जायद की फसल है ना। मूंग, उसके बाद क्या हो जाएगा ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा और ये सब हमारी क्या है जायद की फसल आदि। इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। वैसे जायद की फसल में सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जाता है? रबी की फसल पूछी जाती है और किसकी? खरीफ की फसल। ये क्या कहते हैं एग्जाम में एक नंबर में पक्का आने ही वाली है, तय करते हैं। रबी की पूछी जाएगी, खरीफ की, जायद की इतनी पूछी नहीं जाती, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ना। तो ये तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, मूंग हो गया, अंगूर आदि, ये सब हमारी किसकी हैं जायद की फसल हैं। आशा करता हूँ आपको शायद ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ और आ भी गया होगा। आपको ट्रिक में फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। रबी फसल की ट्रिक क्या थी? गजो, केलुस, चमारस। उसके बाद क्या कहते हैं हमारी खरीफ फसल की ट्रिक क्या थी? धम बम में जोश गजूक है। ये अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आपको पक्का एक नंबर पक्का हो जाएगा। ऐसी ट्रिक क्या कहते हैं आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रबी, खरीफ, जायद फसल 3 प्रकार की, इन्हें शस्य फसल भी कहते हैं। रबी, खरीफ, जायद को कौन सी फसल कहते हैं? शस्य फसल, शस्य ऋतु वाली फसलें, है ना।
शस्य ऋतु वाली फसल। अगर पूछेंगे शस्य फसल किसे कहते हैं, शस्य फसल को आप समझाइए, 2-4 नंबर में दे देगा तो आप ये रबी खरीफ जायद के बारे में समझा देंगे, आपका नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपको भी फ़ायदा हो जाए, आपके जो मित्र हैं उनको भी शेयर करिए, जिससे वो तैयारी कर रहे हैं उनको कहते हैं मदद मिले, है ना। और क्लास 10th वाले बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 1 नंबर में पूछा जाए, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, SSC UPSC जितना भी एग्जाम है 1 नंबर में पूछा जाए, UPSC में नहीं, SSC में पूछा ही जाता है रबी खरीफ जायद के बारे में, है ना। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।